अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, झटपट बनने वाली है। आप इसको टी टाइम पे भी बना सकते हैं, डिनर पे भी बना सकते हैं और स्नैक्स के तौर पे भी आप इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये बीफ से बनाई है, अगर आप चाहें तो आप इसको मटन से भी बना सकते हैं। मैंने हाफ़ के जी बीफ ले लिया है, उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। आप जब भी बीफ से बनाएंगे, मटन से बनाएं तो कोशिश कीजिएगा साथ में इसका थोड़ा सा फ़ैट लाजमी हो, उससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और आपका मीट जो है वो जूसी बनेगा। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है 3 मीडियम साइज़ की प्याज और 7 से 8 हरी मिर्चें रफली मैंने कट करके डाल दिया है। हाफ़ कप मेरे पास इमली का पल्प है, वो ऐड कर देंगे। नीम गर्म पानी में मैंने इसको 10 मिनट पहले भिगो दिया था। इसको अच्छे से निचोड़ के डाल देंगे, जो सीड्स होंगे उनको रिमूव कर देंगे। साथ ही इसमें थोड़ी सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। साथ ही इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। लहसुन अदरक जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून। साथ इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी डालने के बाद जितना ये हमारा मिक्सचर है, इस सबको हम एक प्रेशर में शिफ्ट कर देंगे और इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर लगवा देंगे। अगर आपके मीट को थोड़ा और पानी की ज़रूरत हो तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हर गोश्त का अलग हिसाब होता है। मैंने इसमें फ़िलहाल 1 गिलास पानी डाला है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और डालूँगी, अदरवाइज़ मैं इसमें पानी नहीं ऐड करूँगी। 20 से 25 मिनट के बाद कुछ ये इस शक्ल में आ चुका है। जितने मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाली थी वो अच्छे से इसमें मिक्स हो चुकी हैं और आपका गोश्त जो है वो इतना सॉफ्ट होना चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल मलाई की तरह होना चाहिए कि टच करने से वो टूट जाए, तभी आपका चटखारा बोटी जो है वो मज़े का बनेगा। ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा गोश्त है। आपने भी इसको इतना ही सॉफ्ट करना है। मैंने इसमें कोई मीट टेंडर यूज़ नहीं किया, सिर्फ 1 गिलास पानी डाल के इसको 25 मिनट के लिए प्रेशर लगा दिया है। इसको साइड पे कर देते हैं ताकि ये उतनी देर ठंडा हो जाए। एक सीक्रेट मसाला रेडी कर लेते हैं। इसको आपने फ्रेश ही बनाना है, पहले बना के नहीं रखना, वरना इसकी वो खुशबू और वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। सीक्रेट मसाले के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा चाहिए 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून जाएगी इसमें सौंफ और 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें दालचीनी का पाउडर। ये ऑप्शनल है लेकिन कोशिश कीजिएगा ज़रूर डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसको अच्छे से कूट लीजिएगा। आपने भी कोशिश करनी है, इसको कूट के डालिएगा, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। जैसे ही आपका मसाला जो है हाफ़ पिस जाएगा तो हमने इसमें 2 चुटकी अजवाइन डाल देनी है। ये बहुत अच्छा फ्लेवर भी लेके आएगी इसमें, आपकी मीट को सॉफ्ट बनाएगी, जूसी बनाएगी और आपके हाज़मे को दुरुस्त करेगी, जल्द गोश्त को ख़त्म होने में मदद देगी। तो ज़रूर इसको डालिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। हमारा मसाला जो है वो रेडी हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और बिलीव करें इस टाइम इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टफुल रेडी हुआ है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब जो गोश्त हमारा ठंडा हो चुका था उसमें थोड़े से ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। 2 चाय के चम्मच इसमें ऐड करेंगे मोटी कुटी लाल मिर्च। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून जो सीक्रेट मसाला हमने रेडी किया है वो ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया है। साथ ही अब मैं इसमें बाकी का मसाला भी इसमें ऐड कर दूँगी। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे गोश्त के साथ। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून बेसन, साथ इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून चावलों का आटा। इन दोनों चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन और चावलों का आटा गोश्त की बोटियों पे अच्छे से चिपक जाए और इसको क्रिस्पी करने में मदद दे। आप जब ये बनाएंगे तो आपका चटखारा बोटी इतना मज़े का बनेगा। आप इसको स्नैक्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, टी टाइम पे भी कर सकते हैं और लंच डिनर पे भी बना सकते हैं। एक पैन ले लिया है मैंने, उस पर मैंने ऑयल डाल दिया है। अब 1 बाय 1 मैं इसको बोटियों को डालती जाऊंगी गरम तेल में, क्योंकि हमने सिर्फ इसको ऊपर से क्रिस्पी करना है। गोश्त हमारा फुल डन है,
हमने बिल्कुल भी गोश्त को नहीं पकाना, बस हमने इसको ऊपर से कलर देना है और इसको क्रिस्पी करना है। आप बिलीव करेंगे इतना मज़े का बनेगा, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और जूसी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। एक साइड से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगा है, एक साइड को, दूसरी साइड पे मैंने इसको टर्न कर दिया है। तकरीबन दोनों साइड पे इसको टोटल 3 मिनट लगे हैं फ्राई होते हुए। जैसे इसका गोल्डन सा कलर आ जाएगा तो इसको एक स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। माशाल्लाह से हमारी चटहारा बोटी रेडी हो चुकी है। मैंने इसको ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसको दही के रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस चीज़ के साथ सर्व करना चाहते हैं। बहुत मज़े की बनी है, लुक आपके सामने है, बहुत टेस्टफुल, बहुत क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही सॉफ्ट और जूसी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो तब भी आप इसको मज़े से खा सकते हैं। आप इसको बिना फ्राई किए भी खा सकते हैं। बस आपने इसमें बेसन और चावलों का आटे को स्किप कर देना है और आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दोनों तरह से मैंने आपको तरीका बता दिया है, आपको जो पसंद हो, फ्राई करके खाइएगा या बिना फ्राई के खाइएगा, दोनों तरीके आपके सामने हैं। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।